हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 4 नवंबर के लिए जब 1 घंटे की ट्रेडिंग सेशन ओपन किया गया था, उतने टाइम में 9,87,512 टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका था। मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी की 91,054 करोड़ रुपए 419.85 पे ओपन होने के बाद 420.25 का हाई और 418.10 का लो 419.75 के ऊपर क्लोज भी हो गया। दोस्तों, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक अपडेट है। अपडेट दोस्तों ये कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें स्लो क्यों हो गया, वो मतलब इतना डिले क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही जेन्युइन कारण है। ये कारण समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप इस चीज़ को खुद भी रियलाइज़ कर सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं इसको। देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, इसके अंदर डिले या लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शूटर्स हैं यानी जो इसके स्ट्रॉन्ग बिडर्स हैं वो पार्टनर्स की तलाश में हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसके प्राइवेटाइजेशन की जो ड्राइव है वो टफ़ थोड़ी दिख रही है क्योंकि टफ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इसलिए है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो बिडर्स हैं यहाँ पे, जिनके नाम सबसे टॉप पे दिख रहे थे, 3 शूटर्स हैं। इनके नाम है वेदांता ग्रुप, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट एंड थर्ड है आई स्क्वेयर्ड कैपिटल। ये तीनों सबसे आगे देखे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ सोवेरियन पेंशन फंड्स या कुछ ग्लोबल एनर्जी जायंट से बातचीत करने में लगे हुए हैं क्योंकि इनको पार्टनर चाहिए। अकेले इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है बीपीसीएल को ख़रीदने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे कोई इस तरीके की कंपनी हो जो पूरी तरीके से जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर पूरी तरीके से इनका प्रोसेस चल रहा है। और हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ग्लोबल पुश किधर जा रहा है? ग्रीन एनर्जी की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी एमिशंस को स्लैश करने के लिए जितने भी लोग हैं वो ग्रीन एनर्जी को पुश कर रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान ग्रीन एनर्जी की तरफ है। दूसरी साइड अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो ये फॉसिल फ्यूल्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। इसका काम ही पूरा फॉसिल फ्यूल को प्रोसेस करना, उसको मार्केट में बेचना, रिटेलिंग करना। तो इसीलिए यहाँ पे जो पैंडमिक जो 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 इन्वेस्टर्स की जो कंसर्न है, बेसिकली यहाँ पे यही मेन पॉइंट आकर के फंस रहा है। क्योंकि अकेले किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, इसके लिए एक कंसोर्टियम चाहिए। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग लोग जो है टेक्निकली फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हों, उसमें थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी खरीदने की। इस तरीके से प्रोसेस जो है आगे हो सकता है आपको होता हुआ दिखे। भारत सरकार अपनी एंटायर 53% की हिस्सेदारी को किसी भी स्ट्रॉन्गर टेक्निकल और फाइनेंशियल मसल को देना चाहती है, जो एक कंसोर्टियम के रूप में हो सकता है, ऐसा भारत सरकार का मानना है। राइट। और आपको पता होगा भारत सरकार अगर ये पूरी हिस्सेदारी जिस वैल्यूएशन पे बेचना चाहती है, लगभग $13 बिलियन तक का अमाउंट मिल सकता है। और आपको ये भी पता होगा जो भी एक्वायरर होगा बीपीसीएल को, जो एक्वायर करेगा, लगभग लगभग उसको 700,000 बैरल यानी 7 लाख बैरल्स पर डे की इस कंपनी यानी बीपीसीएल की रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा 19,000 फ्यूल स्टेशन है पूरे देश भर में और 6,200 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो इतना ह्यूज नेटवर्क है बीपीसीएल का। लेकिन वगैन वही बात है ना, बीपीसीएल जो भी कर रहा है वो फॉसिल फ्यूल्स की ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये पूरी पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहा है।
फॉसिल फ्यूल्स को प्रोसेस करके रिटेलिंग कर रहा है, जिसको आने वाले टाइम में लोग स्लैश करने की बात कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरीके हाइड्रो एनर्जी, इस तरीके की एनर्जीज़ के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के जो इसके टॉप इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। शायद इसी की वजह से ये प्रोसेस अभी स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भारत सरकार का टारगेट है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी मार्च 2022 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का मतलब हुआ मार्च 2022 तक, हर हाल में इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें प्राइवेट हैं, डिस्क्लोज़ नहीं करी गई हैं, बट जो मेन दिक्कत है, हर्डल है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं एंड टेक केयर।